वोट लेने के लिए या नादरा कार्ड लेने के लिए उनको एक अच्छा माहौल और फ्रेंडली माहौल मिले। तो बहुत सारे इस हिस्से में इक़दाम किए गए हैं। आज मुझे खुशी है कि पिंडी के बाद इस्लामाबाद में मैं पासपोर्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस का इफ्तिताह कर रहा हूं। आइंदा 3 महीनों में इसी तरह के हूबहू इसी तरह के इसी मयार के 14 और पासपोर्ट ऑफिसेस पाकिस्तान के तूल व अर्ज में काम शुरू कर देंगे मार्च के आखिर तक। इसी तरह एग्जीक्यूटिव ऑफिसेस मेगा सेंटर्स नादरा के कराची में आइंदा 2 महीनों में 2.5 महीनों में 3 बड़े मेगा सेंटर्स कराची में इंशाल्लाह हम इफ्तिताह करने वाले हैं। लाहौर का तैयार है, उसका इफ्तिताह करने वाले हैं। पेशावर, कोयटा, गुजरांवाला में बड़ी तेजी से काम जारी है। इंशाल्लाह ताला जल्द उनका इफ्तिताह होगा। तो 14 एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिसेस और ये मेगा सेंटर्स जो मैंने 6 आइडेंटिफाई किए हैं इसी साल में तमाम इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। इसके अलावा अगले महीने के आखिर तक जो हमने 1.25 साल के अंदर इस बात का तहिया किया था कि हर जिले में एक पासपोर्ट ऑफिस होना चाहिए, वो भी इंशाल्लाह हमारी बहुत एम्बिशियस स्कीम थी, मगर डीजी इम्पास और उनके जो तमाम अफसरान हैं, उनके जो तमाम ऑफिशियल्स हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने वो बहुत एम्बिशियस जो टारगेट थी वो मीट कर रहे हैं। और मार्च के आखिर तक इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का कोई जिला नहीं होगा जो पासपोर्ट ऑफिस के बगैर होगा। मैं सिर्फ रिकॉर्ड पे ये बात लाना चाहता हूं कि पिछले 69 सालों में 70 सालों में तकरीबन पाकिस्तान में 92 थे या बाजू साहब 65 हमने नहीं पहले की 94 69 सालों में 94 पासपोर्ट ऑफिस बने और हमने ये 1.25 साल में तकरीबन 74 नए पासपोर्ट ऑफिसेस खोलने का तहिया किया और 1.25 साल में ये काम मुकम्मल होने को है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि लोगों की तकलीफ, लोगों के मसाइल में कमी हो, एक अच्छा माहौल उनको मिले। और इससे पहले जो गवर्नमेंट फंड्स हार खरीदने में या सियासी कामों पे इस्तेमाल होते थे वो लोगों की बेहतरी में और ख़ास तौर पे क्लाइंट्स की बेहतरी में ये खर्च हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आइंदा साल, 1.5 साल, 2 साल में और बेहतरी आएगी। और मुझे इस बात की खुशी है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफिसेज हैं और इसमें जो भी पर्सनल हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको टॉप क्वालिटी सर्विस देंगे। आज चूंकि बुनियादी मकसद इस दफ्तर का इफ्तिताह था तो मैं आपसे यही इल्तिजा करता हूं कि फोकस इसी पे रहे। कल या परसों, मेरा ख्याल है कि परसों, हम एक 1 विंडो ऑपरेशन के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पूरी इस्लामाबाद में जो तमाम फैसिलिटीज़ हैं वो एक रूफ के अंदर, मैं एक पहले कर चुका हूँ, एक का इफ्तिताह इंशाल्लाह परसों होगा। तो तफसील से इंशाल्लाह आपके साथ तब बात होगी। अब ज्यादा से ज्यादा मैं 2-3 सवाल आज लूंगा। बिलाशुबा ये एक अच्छी बिलाशुबा सर ये अच्छी एक सर्विस है, लेकिन 3,000 ये बोलेंगे 3,000 सर इसकी फीस है बोलेंगे। और जमात दावा पर पाबंदी की खबरें आ रही हैं, इस बारे में हुकूमत की क्या पोजीशन है और अगर क्या पाबंदी लगाई जाएगी तो उनके फ्लाइट तक गर्मियों पर भी लगाई जाएगी? कल तक आपको तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। आपको मालूम है कि ये जमात 2010-11 से अंडर ऑब्जर्वेशन है। इट इज ऑल्सो लिस्टेड अंडर द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस। लिस्टिंग के बाद हमें कुछ इक़दामात किसी भी स्टेट को करने पड़ते हैं, वो नहीं हो पाए थे। सो उस लाइन के उस ऑब्लिगेशन के तहत ये इक़दामात किए जा रहे हैं
कल तक इंशाल्लाह आपको सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। साहब 3000 आपके दोस्त हैं इमरान खान साहब, पासपोर्ट के हवाले से आप आए इधर, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम वीज़े बंद कर दिए जाए। एक तो ये बता दें, और सर साथ ही साथ ये भी बता दें कि ये लापता अफराद का जो मामला है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके दौर में हल हो जाएगा। लगता है कि जो ताकतवर हमारे खुफिया इदारे हैं शायद वज़ारत दाखिला से ताबन नहीं करते। मैं पहले दूसरे हिस्से का जवाब देता हूँ। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से वज़ारत दाखिला ने जो कुछ किया है वो उसे पब्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ज़ाती तौर पर सेनेट के सामने इस हवाले से जो तकरीर की थी वो रिकॉर्ड पे है। सेनेट चेयरमैन को मैं गाए बगाए इस सिलसिले में ब्रीफ भी करता रहा हूँ, और ज़ाती तौर पर और वज़ारत दाखिला ने इस हवाले से जो भी कदम उठाए हैं, इक़दामात किए हैं, वो भी रिकॉर्ड पे हैं। और मेरा ख्याल है कि जो मुतलका फैमिली है यहाँ इस्लामाबाद की, उसको इस बात की भी आगाही है, वो और इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि कल जब ये प्रोफेसर साहब वापस आए तो मैंने बाकायदा पुलिस, मुतलका पुलिस अफसर इनके घर भेजे, इनकी खैरियत दरियाफ्त की, और उसके साथ साथ उनसे ये भी दरियाफ्त किया कि अगर कोई इस हवाले से वो आप रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं। उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने से इत्तफाक नहीं किया, मगर उन्होंने अप्रिशिएट किया जो वज़ारत दाखिला ने उनकी बाज़ाबिये के लिए इक़दामात उठाए हैं। मगर इतना कहने के बाद शाह साहब मुझे ये कहने दीजिए, वही कुछ जो मैंने सेनेट में कहा है कि ये हुकूमत किसी सूरत भी न इस पॉलिसी को ओन करती है, और न इन्होंने इस हुकूमत ने पिछले 3.5 सालों में किसी को गायब करने की तरगीब सोची है या उस पर अमल दरामद किया है। ये एक वाक़या जिस तरह भी हुआ, इस पे पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत सारा काम हुआ, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त ये अल्लाह ताला का करम है कि सब ब्लॉगर्स वापस अपने घर बखैर खूबी पहुंच चुके हैं। जो पहला आपका हिस्सा है, मुझे मालूम नहीं कि इमरान खान साहब ने ये सारी बात को वीज़ा देने या ना देने से किस तरह जोड़ दिया। ये इंतहाई अहम मसला है। ये सिर्फ किसी मुल्क को वीज़ा देने या न देने का मामला नहीं है। मुझे नहीं पता कि हुकूमती लेवल पे इस सिलसिले में कोई मौक़िफ़ आया है कि नहीं, मगर मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि इस इक़दाम से दहशतगर्दों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। दहशतगर्दी के शिकार या विक्टिम जो है इस दहशतगर्दी के, उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात बढ़ेंगी। शाह साहब, मुझे ये भी याद आया जब ये पाबंदी लग रही थी कि फरवरी 2015 में एक इंटरनेशनल समिट हुई जिसको प्रेसिडेंट ओबामा ने होस्ट किया इन वॉशिंगटन। 60 से ज्यादा ममालिक के वजीर, ज्यादा तो मेरी तरह वजीर दाखिला थे, कुछ वजीर खारजा भी थे, 60 से ज्यादा मुल्कों ने इसमें शिरकत की। प्रेसिडेंट ओबामा ने खुद इसको होस्ट किया, इसमें तकरीर की। सेनेटर जॉन कैरी और सूजन राइस ने कई कमिटीज को हेड किया, चेयर किया। मैंने भी इसमें तकरीर की, और मैंने उस तकरीर पे जो सबसे ज्यादा जोर दिया वो ये कि अगर दहशतगर्दी के नासूर का मुकाबला करना है तो हमें बैनुल-अक़वामी तौर पर इत्तेहाद और इत्तेफाक बनाना होगा, मगर उस इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए ज़रूरी है कि कुछ ममालिक इस्लामोफोबिया के प्रोपेगेंडे से बाहर आए। मैंने ये भी कहा था कि दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ना इस सारी जद्दोजहद की नफी है। मगर मुझे याद है कि इसका जो जॉइंट रेजोल्यूशन आया 5
نکاتی تھا. اس میں ایک یہ بھی تھا, یہ واشنگٹن میں ہوا, انٹرنیشنل کانفرنس آن countering violent terrorism hosted by President Obama of the United States. اس میں ایک نکات جس پہ ریزولوشن پہ سب کو اتفاق ہوا تھا, it is also stated that the term violent extremism and terrorism should not be associated with any religion, nationality, civilization or ethnic group, and reaffirmed the summit's participants' determination to stand against any manifestation of religious-based discrimination wherever it may reveal itself. یہ ایک ریزولوشن ہے جو خود واشنگٹن میں امریکہ میں پریزیڈنٹ اوباما کی سربراہی میں 60 سے زیادہ دنیا کے ممالک میں, جس میں سب نے دستخط کیے. تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عمل سے دہشت گردی کے حوالے سے جو ایک بین الاقوامی اتحاد اور اتفاق ہے اس کو نقصان پہنچے گا, اور ایک دفعہ پھر فنگر پوائنٹنگ اسلام اور مسلمز کی طرف ہوگی اور ہو رہی ہے. یہ اور کسی کو فائدہ نہیں ہوگا سوائے دہشت گردوں کے. میں یہ بالکل واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں, کسی کو یہ چیز اچھی لگے یا نہ لگے, کہ اس وقت دنیا کی تقریباً 1.5 ارب سے زیادہ آبادی مسلمان ہے. اس میں سے اگر چند 100 یا چند ہزار بھٹکے ہوئے ہیں اور وہ اسلام کو ڈسٹارٹ کر کے اس کے اصل پیغام کی نفی کر کے دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, تو اس کا الزام 1.5 ارب کی مسلمان آبادی پہ نہیں ہونا چاہیے. دنیا کا ریکارڈ دیکھ لیں, سب سے زیادہ نشانہ دہشت گردی کا مسلمان بنے ہیں, اسلامی مملکتیں بنی ہیں, نشانہ بھی مسلمان اور دہشت گردی کا الزام بھی اسلام پہ. اس قسم کے عمل سے جیسے میں نے کہا, نہ تو اس بین الاقوامی اتحاد کو فائدہ ہوگا جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف متفق ہے, نہ جو وکٹمز ہیں دہشت گردی کے ان کو فائدہ ہوگا, بلکہ اس سے تو سراسر دہشت گردوں کو فائدہ ہوگا جو اپنے پروپیگنڈے کے تحت تقسیم کرنا چاہتے ہیں بین الاقوامی دنیا کو. سر ایک تو یہ بتا دیں سر یہ بتا دیں اس سروس سینٹر کے حوالے سے کہ 3000 پاسپورٹ کی فیس ہے, لیکن جو نادرا سروسز لیں گے وہ 2500 روپے فیس لے رہے ہیں. یہ فیس کی طے کریں, میں نے بھی کہا ہے ان کو کہ اس پہ ہم میٹنگ کریں گے. زیادہ تو نہیں ہے سر. ایک تو یہ بتا دیں ڈان لیگ کے حوالے سے کیا پوزیشن ہے, دوسرا سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ایان علی کے حوالے سے برقرار رکھا. دوسرا سپریم کورٹ یہ کچھ پرسوں اور بھی رہنے دینا. اور سر نے کہا کہ افسوس ہے کہ اب اس کو عرصہ گزرنے کے بعد تفتیش مکمل نہیں ہوئی. ایک تو ڈان لیگ سے مجھے چونکہ اس کا علم نہیں ہے تو میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا, مگر پرسوں پر کچھ چھوڑ دیں. ڈان لیگز جیسے میں نے کہا کہ آخری ایکسٹینشن میں نے دی تھی کمیٹی کی ریکویسٹ پہ, جو کہ اس مہینے کی 7 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے, اس اگلے مہینے کی 7 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے. مجھے اندازہ ہے کہ رپورٹ آئندہ چند دنوں میں وزارت داخلہ کو مل جائے گی اور ہم حکومت کو پیش کر دیں گے. تو اس حوالے سے جو بھی سوالات ہیں, میرا خیال ہے کہ جب وہ رپورٹ منظر عام پر آ جائے تو میں زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گا اس کا جواب دینے. جہاں تک باقی سوالات کا تعلق ہے, انشاءاللہ پرسوں آپ سے کھلے سوالات ہیں. جوئی صاحب ایک یہ بتائیں, سی پیک کے حوالے خصوصی جو نوٹیفکیشن ہو گیا ہے, نہیں وہ جو فورس کا
वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। चौधरी निसार अली खान ने आज इस्लामाबाद में पासपोर्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उनका कहना था कि मजीद 14 एग्जीक्यूटिव ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने बैनुल-अक़वामी वीजे पर पाबंदी से मुतालिक बात करते हुए कहा कि अमरीकी इक़दाम से दहशतगर्दी कम नहीं होगी, बल्कि इसका फायदा दहशतगर्दों को होगा जो प्रोपेगेंडे के तहत दुनिया को तकसीम करना चाहते हैं।